हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास में। तो टैली प्राइम के डे 3 में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि कंपनी के अंदर आइटम को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारी जो कंपनी है टाटा बस्ती, ये ओपन है। अब इसके अंदर हम लोग आइटम को क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट ऑप्शन पर आकर के एंटर करना होगा। फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर का एक मेनू शो हो रहा है, जिसके अंदर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन के अलग अलग ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो ये स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है, यूनिट क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। यहाँ पे आपको आइटम क्रिएशन का एक चार्ट शो हो रहा होगा, जिसमें हमें यहाँ पर जानना है स्टॉक ग्रुप के बारे में, स्टॉक कैटेगरी के बारे में, स्टॉक आइटम के बारे में और उसके बाद यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉक आइटम। जो भी आइटम हम परचेज कर रहे होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक आइटम। और हर आइटम का एक ग्रुप होता है। ग्रुप जो होता है वो कई आधार पर बनाया जा सकता है, जैसे आइटम का ब्रांड नेम, आइटम किस प्रकार का है उसके आधार पर, या जो आइटम है वो किसी एक विशेष समुदाय से अगर वो है तो उस समुदाय का नाम। यानी जो ग्रुप होता है उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आइटम का एक विशेष ग्रुप। जैसे हमारे पास अगर बहुत सारे पेन हैं तो किस कंपनी का है ये हो सकता है। हमारे पास अलग अलग मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन किस कंपनी का है ऐसा हो सकता है। या जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो किस ब्रांड का है, उसी को हम लोग यहाँ पे स्टॉक ग्रुप के रूप में मेंटेन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ आइटम है। जैसे पहला आइटम हमने बाहर रखा है लेज क्लासिक पोटैटो चिप्स साल्टेड 48 ग्राम / 82 ग्राम। ये दो आइटम है, एक 48 ग्राम का होगा और एक होगा 82 ग्राम का। लेकिन ये जो आइटम है ये किस ग्रुप का है, तो ये है लेज का है। ये तो जो ये आइटम है वो आइटम जिस ब्रांड का होता है उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं स्टॉक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे लेज के लगभग 3 आइटम और एल्कास के हमने यहाँ पर 2 आइटम बना रखे हैं। तो जो एल्कास हो गया या लेज हो गया, इसी को बोलते हैं स्टॉक ग्रुप। और जो हमारा आइटम होता है उसको किस मात्रक में हम लोग परचेज कर रहे हैं, जैसे किलो में खरीद रहे हैं, लीटर में खरीद रहे हैं, मीटर में खरीद रहे हैं, ग्राम में खरीद रहे हैं, पीस या पैकेट में खरीद रहे हैं, ये होता है उसका यूनिट होता है। तो यहाँ पर हमें जानना है कि स्टॉक ग्रुप बनता कैसे है। अब तो आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे फिर से। अगर हमें बनाना होता है स्टॉक ग्रुप तो जो आपका ऑप्शन इन्वेंट्री मास्टर में शो हो रहा है स्टॉक ग्रुप, इस पे आके हम लोग एंटर करेंगे, जिससे आपके सामने यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का एक बॉक्स ओपन होगा और इसमें सबसे पहले हम देंगे नेम। तो जैसे चार्ट के अनुसार हमने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है। तो पहला हमारा जो ग्रुप है वो है लेज है, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं लेज। ये हमारा ग्रुप का नेम हो गया। इसके बाद आता है आपका एलियस। मैंने आपको जब कंपनी हम लोग क्रिएट कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि एलियस का मतलब होता है उपनाम। तो अगर आप कंपनी बना रहे हैं उसका एक मेलिंग नेम होता है, लेजर बना रहे हैं तो उसका एक उपनेम होता है। तो उपनेम को हम लोग लिखते हैं एलियस में। तो जैसे जो हमारा ग्रुप है अगर उसका कोई उपनाम भी है तो उसको हम रखते हैं एलियस में। अगर इस शब्द से या जो बार बार ये पूछा है एलियस, इससे आपको कंफ्यूजन हो रहा है या आपको देना ही नहीं है, आप चाहते हैं ये हट जाए स्क्रीन से, तो आप F12 करके इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि कैसे इसको परमानेंट हटा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा अंडर, जो हमारा ये ग्रुप है इसका अंडर क्या होगा, तो अंडर यहाँ पे हम रखेंगे प्राइमरी। फिर यहाँ पूछ रहा है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। अगर इस ऑप्शन को हम लोग एस कर देते हैं तो लेस ग्रुप के जितने भी आइटम होंगे उन सभी को काउंट करके स्टॉक समरी में हमारे शो करेगा। और अगर इस ऑप्शन को नो करेंगे तो लेस के जितने भी आइटम होंगे उनको वो एक साथ काउंट नहीं करेगा। वो बताएगा कि लेस का ये आइटम इतना पीस है, लेस का ये आइटम इतना पीस है, लेस का ये आइटम इतना पीस है, लेकिन लेस के कुल कितने आइटम है इस चीज को ये नहीं बताएगा अगर इस ऑप्शन को हम लोग एस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एस करने से फायदा ये मिलेगा कि जब स्टॉक समरी में हम लोग अपना स्टॉक चेक करेंगे तो हमें ये जोड़ के दिखाएगा कि इस ग्रुप के कितने आइटम हैं। तो इसको यहाँ पे हम लोग एस करके आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से एक बार और एंटर करेंगे
ये एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर अगला हमारा है एल्कास। इसी प्रकार एल्कास को भी देके अंडर प्राइमरी और यहाँ शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको एस करके एक्सेप्ट कर देते हैं। ये हमारा स्टॉक ग्रुप बन गया। स्टॉक ग्रुप बनाना बहुत ही आसान है, केवल ग्रुप का नेम देना है, अंडर में रखना है प्राइमरी, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड को एस करना है। अब आते हैं पीछे, अगला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं यूनिट। यूनिट क्या होता है बताया मैंने आपको कि आइटम जो होता है उसको जिस मात्रक में हम लोग परचेज करते हैं वो उसका होता है यूनिट। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं जो कि किलो में आता है, तो यहाँ पे हम लोग उसका यूनिट देंगे। अब यहाँ पे यूनिट में हमें दो चीज देना होता है मुख्य रूप से, एक होता है सिंबल, एक होता है फॉर्मल, उसके बाद होता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं। ये क्या होते हैं चलिए इनके बारे में जानते हैं। जैसे अगर हम कोई आइटम खरीद बेच रहे हैं जो किलोग्राम में खरीदा बेचा जाता है तो सिंबल लिखेंगे केजी और इसके फॉर्मल नेम लिखेंगे किलोग्राम। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो होंगे, अगर इसको हम रखते हैं 0 तो हम लोग 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो इस तरह से परचेज या सेल कर पाएंगे। और अगर इसको हम लोग 1 करते हैं तो हम लोग 1.5 किलो, 2.5 किलो, 3.5 किलो इस तरह से हम लोग खरीद या बेच पाएंगे, यानी कि हम लोग आधा किलो भी आइटम को खरीद पाएंगे। और अगर इसको हम लोग 2 करते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2, तो हम लोग यहाँ पे जैसे हमने कहा कि 1 किलो 250 ग्राम तो 1.75, यानी कि 2 देने पर आइटम की क्वांटिटी में दशमलव के बाद 2 स्थान तक नंबर को लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर 0 होगा तो हम लोग दशमलव के बाद कोई नंबर नहीं लिख पाएंगे, सीधे 1 kg, 2 kg, 3 kg। और अगर यहाँ पे 1 होगा तो 1.5 kg, 2.5 kg। और अगर यहाँ पे 2 होगा तो हम लोग 1.75, 1.25 kg इस तरह से आइटम का यूनिट दे पाएंगे जब हम आइटम को परचेज या सेल करेंगे। तो अभी केस में हम यहाँ रखते हैं 0, इसका मतलब है हम लोग 1 kg, 2 kg इस प्रकार से ही आइटम को परचेज या सेल करेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट करते हैं। अब हमारा जो आइटम है आप देख पा रहे होंगे ये है पैकेट में खरीदा जाएगा, तो इसका जो सिंबल होगा वो होगा PKT और यहाँ पे फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम लिखेंगे। फॉर्मल नेम लिखना कोई आवश्यक नहीं है, अगर आप लिखते हैं तो वो आगे शो होगा, नहीं लिखते हैं तो वो शो नहीं होगा। केवल PKT लिखकर ही आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इसको भी रखते हैं 0, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आधे पैकेट में कुछ खरीदने या बेचने वाले नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 होगा। अब इसके बाद अगला आता है स्टॉक कैटेगरी। देखिए दोस्तों, जो हमारा स्टॉक आइटम होता है इसको सबसे लास्ट बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले स्टॉक ग्रुप, उसके बाद आप बना सकते हैं कैटेगरी भी, उसके बाद बनाएंगे आप यूनिट, उसके बाद आप बनाएंगे लोकेशन और सबसे लास्ट में आप बनाएंगे स्टॉक आइटम, ठीक है। लोकेशन को आप बाद में मेंटेन कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं। लोकेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, तो उसको हम लोग अभी यहाँ पे स्किप करते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्टॉक आइटम है ये सबसे बाद में बनता है, इससे पहले हम लोग स्टॉक कैटेगरी को मेंटेन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा ये लेस का जो आइटम है, जहाँ पे हमारा ये अमेरिकन स्टाइल क्रीम एंड अनियन है, लेस इंडियन मैजिक मसाला है, इन 3 आइटम में कोई भी कैटेगरी मेंटेन नहीं किया गया है। लेकिन नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो पेन है, एक एल्कास का पेन है, एल्कास बटर है, ब्लू डॉट पेन, और एक है एल्कास मैजिक जेल है। तो इन दोनों का ग्रुप बनाया गया है, एक है डॉट पेन, एक है जेल पेन। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉक कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पे देते हैं डॉट पेन और एक्सेप्ट, अंडर में प्राइमरी एक्सेप्ट और उसके बाद जेल पेन और इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कैटेगरी है वो क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में आकर यहाँ पे एंटर करेंगे। हमारा आइटम बनाने के लिए ये एक बॉक्स ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देंगे आइटम का नेम। तो लिस्ट के अनुसार हम लोग आइटम बनाने वाले हैं, तो देखते हैं लिस्ट में हमारे क्या है। सबसे पहले हमारा आइटम है लेस क्लासिक पोटैटो चिप्स साल्टेड। तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करते हैं। कॉपी के लिए Ctrl+C और इसके बाद यहाँ पे आके Ctrl+V के द्वारा पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आइटम होता है उसका लिस्ट पहले से बना रहता है, जैसे एक्सेल पे बन के हमको मिल गया है या हमको PDF में मिल गया है, तो दोबारा लिखने से अच्छा है कि वहां से कॉपी पेस्ट करके आप आइटम का नेम एज वहां पर आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर से पूछ रहा है एलियस, उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ अंडर पूछ रहा है और अंडर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स कि ये जो आइटम है किस ग्रुप का है। तो ये लेस का क्लासिक चिप्स है, तो इसको यहाँ पे हम लोग रखते हैं
लेस के अंदर में और यहाँ एंटर मारते हैं। फिर पूछा कैटेगरी, जो हमारा चिप्स वाला आइटम है इसमें कैटेगरी हमें मेंटेन नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लोग नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है यूनिट, कि जो ये आइटम है ये किस में हम लोग खरीदेंगे, किलोग्राम में खरीदेंगे कि पैकेट में खरीदेंगे, तो यहाँ पे हम लोग खरीदने वाले हैं पैकेट में, एंटर। फिर यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आते हैं, ये जो ऑप्शन होते हैं ये डिमांड के हिसाब से इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट किया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेट कंपोनेंट्स बूम, ये ऑप्शन जो है ये बिल ऑफ मटेरियल होता है जिसके लिए इसको एक्टिवेट किया गया था, तो ये अभी भी एक्टिवेट है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में आप शो ना हो रहा हो, यहाँ पे किसी फीचर को एक्टिवेट किया गया है जिसकी वजह से ये आ रहा है, तो उस फीचर को हम लोग क्लोज कर देते हैं। इसके लिए F12 यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख रहे होंगे सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इसको हम लोग यहाँ पे नो कर देंगे और कंट्रोल ए के द्वारा एक्सेप्ट कर देंगे, तो वो ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तय करता है कि आपके इस कंपनी में कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्टिव या डीएक्टिव है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। फिर से ये ऑप्शन हमें देना पड़ेगा, यहाँ पर ये पैकेट में है। अब इसके बाद आता है सेट स्टैंडर्ड रेट, इसका मतलब होता है आइटम का स्टैंडर्ड रेट सेट करना। तो जब इसको हम एस करके एंटर करते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और यहाँ पे आपको दिखता है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि आपका क्रय मूल्य कितने रुपए में आप उस आइटम को खरीद रहे हैं, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि कितने रुपए में आप उस आइटम को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट में आते हैं और यहाँ पे खरीदने का रेट देते हैं। तो सपोज दैट ये हमारा जो रेट है खरीदने का वो 8 रुपए है और इधर जो हमारा बेचने का रेट है वो 10 रुपए है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम एक डेट भी आ रहा है, तो ये वो डेट है जिससे हमारी कंपनी बनी हुई है, ये वही डेटा है जिससे हमने कंपनी बना रखा है, तो वो उसको एट इज एट जैसे आ रहा है वैसे आने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। और ध्यान ये रखना है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में खरीदने का मूल्य होगा और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में बेचने का मूल्य होगा। फिर यहाँ से एंटर करते हुए हम लोग आगे आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है स्टेटरी डिटेल, ये टैक्स के लिए होता है, जब हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे तो हम लोग इसको भी मेंटेन करेंगे। नीचे आते हैं, यहाँ पे आपका आ रहा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, ये जो आइटम है जिसको हम परचेज कर रहे हैं अगर ये हमारी कंपनी में पहले से ही है तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में से दिया जाता है। अभी हमारा मानना ये कि हमारी कंपनी में ये पहले से नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि ये हम लोग नया आइटम बना रहे हैं, हम लोग पहली बार परचेज करेंगे, तो इसको ऐसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं और आपके सामने आ गया एक्सेप्ट। एक बार और एंटर करेंगे तो हमारा पहला आइटम बन गया। ऐसे ही जो हमारा दूसरा आइटम है उसको भी बनाते हैं। दूसरा आइटम हमारा है लेज अमेरिकन स्टाइल क्रीम एंड अनियन, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं हम, Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं कि बात थोड़ा सा फास्ट हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे अंडर में होगा हमारा लेज होगा, यहाँ पे हमारा नॉट एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पे हम लोग यूनिट में पैकेट करेंगे, स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे हम लोग यस करेंगे। यस करके इसको हम लोग करते हैं कि 8.50 ये हमारा खरीदने का रेट है और हमारा जो बेचने का रेट है वह 10 रुपए है। अब फिर इसको Ctrl+A के द्वारा या इंटर करते हुए एक्सेप्ट करते हैं। इसी प्रकार हम लोग तीसरा आइटम यहाँ से कॉपी करेंगे। अगर ये जो लिस्ट है अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो आप यहाँ पे टाइप करके भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे बना रखा है इसलिए हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे इसको हम लोग 4 रुपए खरीदते हैं 4 रुपए में और बेचते हैं 5 रुपए में, तो इस तरह से हमारा ये तीसरा आइटम बन गया। दोस्तों एक बहुत जरूरी बात आपको समझनी होगी कि आइटम का नेम जितना अधिक डिटेल में होगा उतना ही आसानी आपको होगा जब आप आइटम परचेज या सेल करेंगे। अगर आप आइटम का नेम बहुत शॉर्ट में लिखते हैं तो जब आप परचेज या सेल कर रहे होंगे तो वहां आइटम सेलेक्ट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए कोशिश करिए कि आइटम का नेम पूरा डिटेल में हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कास बेटर ब्लू डॉट पेन, तो यहाँ पे डॉट पेन भी लिखा हुआ है कि डॉट पेन है और ब्लू भी लिखा हुआ है कि ब्लू कलर का है। अगर केवल आप लिखते हैं एल्कास बेटर है तो ये डॉट पेन है कि जेल पेन है, ये ब्लू है कि ब्लैक है कि रेड है, आपको दिक्कत होगी। इसलिए आइटम का नेम जो होता है उसे पूरा डिटेल में लिखा आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अंडर यहाँ पे ये एल्कास का है तो एल्कास को लेंगे। अब हमें यहाँ पे कैटेगरी मेंटेन करना है, क्योंकि ये डॉट पेन है तो यहाँ से हम लोग इसको डॉट पेन को लेके एंटर करेंगे। फिर यहाँ से ये आइटम भी पैकेट में आता है तो पैकेट सेलेक्ट करेंगे और इसको एस करेंगे। सपोज दैट कि इसको 25 में हम खरीदते हैं और इसको हम 40 में सेल करते हैं, तो इस तरह से खरीदने और बेचने का रेट हो गया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आइटम जो होगा
इसको भी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C के द्वारा और यहाँ नेम में इसको पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ से हम लोग बताएंगे कि ये अल्कास ग्रुप का है, ये है जेल पेन। उसके बाद ये पैकेट में खरीदते हैं। इसका खरीदने का रेट जो है वो है 30 रुपए और बेचने का रेट जो है वो है 50 रुपए। तो इस तरह से हमने आइटम को क्रिएट कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आइटम जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत जरूरी होता है समझना कि जो हमारा आइटम है अगर उसमें कैटेगरी मेंटेन करना हो तो ही कैटेगरी को हम लोग ऐसे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने दो तरह का आइटम बनाया है। एक आइटम में हमारा कैटेगरी मेंटेन हुआ है, दूसरे आइटम में कैटेगरी मेंटेन नहीं हुआ है। अगर आपने कैटेगरी को मेंटेन कर रखा है तो बाद में हम लोग स्टॉक समरी में जाकर के आइटम को कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। अगर कैटेगरी मेंटेन नहीं किया है तो कैटेगरी वाइज नहीं देख पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।